हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एस दीक्षा जोशी एंड अब जो हमारी शुरुआत होने वाली है, अब जो हमारे पास टाइम बचा है, अब हमको उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, तो वही मैं इन वीडियोस में, जो अब पर्टिकुलर सीरीज़ की वीडियोस होंगी, उसमें मैं वही सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। टिप्स, ट्रिक्स, क्या क्या हैक्स हो सकते हैं, कैसे स्मार्ट स्टडी करें, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था, क्या ट्रिक्स मैंने यूज़ की थी। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दैट थिंग विथ यू ऑल, ताकि आप लोगों का दिसंबर अटेम्प्ट जो है वो ईजिली क्रैक हो पाए। आई नो अब आप लोग काफ़ी एंशियस होने लगे होंगे, क्योंकि अब जो टाइम बचा है वो 3 महीने बाकी है और उसमें कई सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, कई सारी चीज़ें भी होने वाली है। तो अभी ये जो 3 महीने हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं ये एक और चीज़ क्या हो रही है कि टाइम भी इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि टाइम जा कहाँ रहा है। तो अभी हमारे पास 3 महीने हैं, टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। ये हमारा केस का सिनेरियो है। और ऐसे टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतने सारे मैसेज मुझे इसी क्वेश्चन के आते हैं कि दीदी अगर हम अब शुरू करेंगे तो क्या हम क्लियर कर पाएंगे, क्या हम हमारी प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, कि अगर हम अब शुरू करते हैं तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको कोई भी और भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। अब हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप आपके दिमाग में अब ये बिठा लो कि 3 महीने बाकी है, बहुत कम टाइम बाकी है और हमको करना है। यू हैव टू क्रिएट दैट बिलीफ विद इन योर सेल्फ कि हमको करना है और हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक इंटरनल पार्ट हो गया जो आपको आपके माइंड को प्रिपेयर करना है उस प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए। अब जो हमारी सबसे पहली स्टेप होगी वो क्या होगी, सबसे पहले आप एक पेन लो और पेपर लो। मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत फोकस डालती हूँ कि यार आप कुछ भी अगर प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो ना, पेन और पेपर को हाथ में लेकर करो, उससे वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हम मन में कुछ सोच लेते हैं तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती है। जब तक आप उसको लिखोगे नहीं वो चीज़ कैसे होगी। तो आप सबसे पहली स्टेप में आप यू हैव टू चेक हाउ मच पोर्शन यू हैव कंप्लीटेड, और कितना पोर्शन अभी बाकी है। तो सबसे पहली स्टेप में आपको यही चीज़ करनी है कि जो पेन और पेपर है उसमें आप लिखो कि आपका कितनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो गई है। और बी ऑनेस्ट, मतलब अभी हम यहाँ पे किसी को बताना नहीं है कि हमारा तो इतना हो गया है या नहीं हुआ है, या झूठ बोल रहे हैं, झूठ सच नहीं। अब आप खुद से बात कर रहे हो और खुद से सच सच लिखो, बहुत ऑनेस्टली, कि कितना पोर्शन हो गया है और कितना रह गया है। आपके सामने आपकी क्लियर पिक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यही, आप फिगर आउट करो कि आपका कितना पार्ट जो है, आपका जितना भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, आप ऐसे पूरा ग्रुप, पहले तो ग्रुप डिवाइड कर लो, ग्रुप में कितने सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट में आपका कितना पोर्शन हो गया है। आपको एक पिक्चर मिल जाएगी कि आपका अभी तक कितना हो चुका है। ठीक है, और इस स्टेप में हमको क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें पहले का ही नहीं पता होगा कि भाई हमें आता कितना है, कितना हमारा हो चुका है, तो हम आगे का कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर हो सकता है भाई किसी का 0% पे है कोई, तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। किसी का हो सकता है 50% है, उसको उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रिपरेशन करनी है। तो इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड थिंग इज, अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और हमारे वीक पॉइंट्स कौन से हैं। हर स्टूडेंट का कुछ एक पोर्शन ऐसा होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, उसको उसमें इंटरेस्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी बच्चे का इंटरेस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में होगा, उसको लगता होगा थ्योरी पढ़ना मेरे जान पे आ रही है और उसको प्रैक्टिकल करने में मज़ा आ रहा है, उसको पता है कि प्रैक्टिकल में वो कैसे भी करके हो जाएगा पास। और किसी बच्चों के लिए ऑपोजिट होगा कि उनको थ्योरी में मज़ा आता है, प्रैक्टिकल उनके ऊपर से जाता है, ईशान अवस्थी बन जाता है। तो ये चीज़ आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है। अभी हम ये चीज़ क्यों फिगर आउट कर रहे हैं, अब अगर हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो जो चीज़ अभी हम लोग के पास 3 महीने है, तो हम लोग को हार्ड वर्क नहीं करना है, अभी हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि भाई हम किस चीज़ में आगे हैं। जिस चीज़ में हम आगे हैं उसको हमको और आगे लेके जाना है, और जिस चीज़ में हम पीछे हैं उसको हमको इतना आगे लेके आना है कि भाई हमारी गाड़ी तो निकल जाए। समझ जो आप, हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कुछ एक कंपटीशन है, उसके अंदर आपको कुछ गेम्स खेलना है। तो आपको पता है क्या है कि एक गेम में तो आपको आपका फेवरेट गेम है वो, उसमें मतलब आपको बहुत मज़ा आता है करने में, और एक वो गेम है जो कि आपको नहीं इंटरेस्ट आता है उसके अंदर। तो आपको जीतने के लिए टोटल ओवरऑल जो पॉइंट्स है ना वो देखे जाएंगे।
तो आप क्या करोगे, अगर आप दूसरे जो नहीं आता है उस पर मेहनत करने जाओगे तो जो आता है वो भी पानी में। तो आप उस पर मेहनत करोगे ना जो आपको ऑलरेडी आता है, जिसमें आपको मज़ा आता है, तो उसमें आपको प्रिपरेशन करने में भी पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन हो रही है। यू विल एन्जॉय इट। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे कि भाई उस पर तो इतना फोकस कर लूँ कि सारे मेरे जो मैक्सिमम पोर्शन है, मैक्सिमम पार्ट जो है, मैं उससे वो वाले पॉइंट्स लेके आ जाऊँ। और जो दूसरा वाला है जिसमें मज़ा नहीं आता है या जो नहीं, कमज़ोर है जो हमारा पार्ट, उसमें थोड़ी मेहनत कर लो कि भाई ज़्यादा पॉइंट्स इधर से मिल जाए और थोड़े इधर से मिलके दोनों को जब मिला दो तो वो सेट ऑफ हो जाए और हम कंपटीशन जीत जाए। तो सिमिलरली हम इस कंसेप्ट को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं ना उनको और स्ट्रॉन्ग कर लो कि भाई उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको अच्छे मार्क्स लाने से। और जो आपके सब्जेक्ट्स वीक है उनको भी काम करना है, ऐसे नहीं कि उनको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर उसमें मार्क्स कम आ जाए तो स्ट्रॉन्ग वाले का भी कोई मतलब नहीं है। तो उसमें आपको इतनी मेहनत तो करनी ही है कि आप पास हो जाओ उसके अंदर। और एग्रीगेट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग वाले पे ही फोकस करना है ताकि स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाओ और वीक को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो इसलिए ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, वरना अगर हम जो नहीं आता है उस पर ही ध्यान देते जाएंगे ना तो जो आता है वो भी रह जाएगा। थर्ड स्टेप इज कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई डोंट नो आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं करते हो, या जो बच्चे अगर करते हैं तो ये सच में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक ट्रैक ज़रूर रखो कि सबसे पहली चीज़ हमने कितना टारगेट सेट किया था, उसमें से हमारा कितना हो चुका है, कितना बाकी है। जब हम इस तरीके से चीज़ों का ट्रैक रखेंगे ना तो हमें माइंड में क्लियर होता जाएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, क्योंकि यार जब तक अगर हमारे माइंड में क्लियर ही नहीं है चीज़ कि यार हमको अभी कितना हो गया है, कितना अभी हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस हम पढ़े जा रहे हैं कि देखेंगे, तो क्या मतलब है ना कि आप बिना किसी डायरेक्शन के बस इधर उधर जा रहे हो। तो जब आप इस तरीके से ट्रैक रखोगे तो यू विल हैव अ डायरेक्शन कि हाँ भाई मेरा इतना हो गया है, मेरे को इतना करना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप चीज़ों को, आपके शेड्यूल को प्लान आउट करोगे। तो ट्रैक रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, और ये मैं बोलती हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये हर बच्चे के लिए, जिसका हो गया है जिसका नहीं हुआ है, ये पॉइंट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी अगर आप ऐसी एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिविज़न करना। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे ना कि मैं रिवीजन करूँगा बाद में जाके, मैं अभी सिर्फ पढ़ता जाता हूँ, रीडिंग करता हूँ, बाद में जाके रिवाइज करूँगा, तो मैं आपको बता रही हूँ बाद में जाके कुछ याद नहीं आने वाला है। आपको अभी हाथों हाथ चीज़ों को रिवाइज करने की आदत डालनी पड़ेगी। आप 1 घंटा दिन में निकाल सकते हो आराम से और एक क्विक रिवीजन ले लो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बैठ के रट्टा मारो या उसको बहुत देर तक पढ़ो, नहीं। अभी जो हमें रिवाइज करना है वो हाथों हाथ क्विक रिवाइज, क्योंकि अभी हमने ताज़ा पढ़ा है तो हमको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको। अगर हम उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ उसको क्विकली रिवाइज करा, हाँ ऐसा, ये इसके अंदर पॉइंट्स थे, ये इसके सब पॉइंट्स थे, दैट्स इट। और रात को सोते टाइम एक पूरे दिन भर का एक रिविजन ले लो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या था क्या नहीं था, दैट्स इट। तो उससे क्या होगा, आपको भाई आपके दिमाग में वो चीज़ घूम रही है। अगले दिन गए, पहले दिन का देखा शुरू करने के पहले कि हाँ कल मैंने क्या देखा था, ठीक है, आता है, मुझे पता है, मुझे याद है। जो चीज़ लग रहा है नहीं ये नहीं याद आ रही है, उसको खोल के एक बार देख लो, वो चीज़ याद आ जाएगी। अब जब आप ऐसे रोज़ करोगे तो सोचो वो चीज़ें आपको कितने अच्छे से याद हो जाएगी। तो जब आप आखिरी वाला जो रिवीजन जो बहुत अच्छे से करने वाले हो, तब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो टिप्स है आप इन टिप्स को फॉलो करो। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन की, नए टॉपिक की बात करेंगे। आपका कोई और भी क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।